हुमात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए मिथुन राशि वालों, ग्रह योग के अनुसार से आपके जीवन में जनवरी के मध्यकाल में कैसा ग्रहों का योगायोग बनने वाला है, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। वैसे तो ग्रह हमेशा परिवर्तन की तरफ चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन यदि हम उस परिवर्तन को अच्छे से एनालाइज कर लें, समझ लें कि उस परिवर्तन से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम उसका लाभ भी ले सकते हैं। और जनवरी के मध्यकाल में तो कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो दक्षिणायन थे, अब उत्तरायण होने जा रहे हैं। और ये आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में सूर्य का जाना एक तरह से कई मामलों में अच्छा भी है और कई मामलों में थोड़ा सा वीक भी है। एक तो अष्टम सप्तम भाव से हट जाएंगे, एग्रेसिवनेस को त्याग देंगे, वो अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन अष्टम में जाके सूर्य थोड़े से हल्के हो जाते हैं, वो एक अलग प्रभाव है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लें क्या कुछ ग्रह करेंगे आपके साथ। लेकिन शुक्र का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन भी होने जा रहा है। मंगल आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में विशेष तौर पर चल रहे हैं और वो भी अब उदय हो जाएंगे। शुक्र वहाँ साथ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ संक्रांति जो हो रही है इस बार, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। संक्रांति रविवार की पड़ रही है इस बार। रविवार के दिन संक्रांति जब पड़ती है तो कहा जाता है हृदय नाम का योग बनता है। यदि जन्मपत्री में सूर्य कहीं ना कहीं कष्ट में है, लग्न में आ गए हैं, या 12वें भाव में है, या द्वितीय भाव में है, या विशेष तौर पर सप्तम में है, या छठे में, या अष्टम भाव में है और ग्रह को नुकसान देने के योग बना रहे हैं, उन सब सूर्य के दुष्प्रभावों को ठीक करने के लिए रविवार की संक्रांति कई प्रकार से पुण्यों को उदय करने वाली होती है। तो ये भी सब बताएंगे आपको। लेकिन समस्या कुछ और है इस बार की संक्रांति रविवार को पड़ रही है, लेकिन इसके 6 महीने बाद जो संक्रांति आएगी, कर्क में जब संक्रांति होगी, वो भी रविवार को पड़ रही है। ये कष्ट का योग बन गया। यानी 6 महीने बीच में जो फंस गए हैं, ये प्राकृतिक आपदाओं के, दुर्घटनाओं के, यान की दुर्घटनाओं के, जमीन के अंदर दुर्घटनाओं के, विस्फोट के, भूकंप के, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। साथ साथ राजनेताओं के लिए बड़ा विकट समय रहेगा। और इस देश में तो चुनाव भी होने जा रहे हैं, हमारे देश में तो, और पूरे विश्व में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। राजनेताओं को अपने भाग्य को बहुत सावधानी से समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 संक्रांतियों के बीच में जब इस प्रकार का रविवार का योग बन जाता है, दोनों संक्रांति 6 महीने में जो संक्रांति पड़े और वो दोनों रविवार के पड़े, तो कहा जाता है कि राजनेताओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। कुचक्र चलने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में सावधानी के साथ आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, उन सब बातों को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 11 जनवरी को यदि ग्रह देखें तो अमावस्या की तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है। धनु में विशेष तौर पर ग्रह चंद्रमा चल रहे हैं, ये आपके लिए अनुकूल है। सुंदर तरीके से नव शक्ति का संचार करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ग्रहों का योगायोग। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी उदय करने के योग बनाने वाले हैं। देखिए इस दिन अमावस्या है, तो अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि, कुछ ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। उनके निमित्त गायत्री का जप कर लेना चाहिए। ये सब प्रकार से कल्याण के योग बनाता है। 12 जनवरी को ग्रह योग दिखाता है कि शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, रवि शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये परिवर्तन थोड़ा सा भारी दिखाई देता है आपके लिए, थोड़ा सा मूड नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, मूड को ठीक रखने की ज़रूरत है। अननेसरी का मन थोड़ा सा विकट रहेगा। ऐसे में कोशिश ये करें, कुछ उपाय करते रहें, वो अच्छा रहेगा। ऐसे में उपाय सबसे अच्छा ये है कि आप गौ सेवा कर लें, गौ के निमित्त दान पुण्य कर दें। गाय के निमित्त चावल विशेष तौर पर यदि हो सके तो गाय को जो मसूर की दाल होती है उसको भिगोकर उसको खिला दीजिए गाय को, तो वो आप अच्छे योग बनाएगी, लाभ के योग बनाएगी आपकी राशि के अनुसार से। यदि मूंग की दाल को भी यदि भिगोकर गाय को खिलाएंगे, वो भी अच्छा उपाय है। पालक खिलाना गाय को भी अच्छा उपाय है। ये सब करके लाभ ले सकते हैं। 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है और साथ साथ शनिवार का अवसर है। चंद्र दर्शन इस दिन रहेंगे, लेकिन ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना रहे हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं से हृदय पर कुछ थोड़ा सा दे सकता है, इमोशनली थोड़ा सेटबैक होने के योग दिखाई देते हैं। मूड को ठीक रखें, कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय बता दें। शाम को लोहड़ी जब जले तो उसमें अपने सिर के ऊपर से वार कर थोड़ी सी राई, चावल, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काले तिल लेकर अपने सिर के ऊपर से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 7 बार उनको आहुति देने का प्रयास करें उस अग्नि के अंदर। कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। सुंदर रहेगा एक ग्रहों का योगायोग। 14 जनवरी को संक्रांति पड़ रही है, रविवार की संक्रांति है, लेकिन इस बार संक्रांति एक बात समझ लीजिएगा, रविवार को पड़ रही है, बड़ी शुभ है, लेकिन संक्रांति का पुण्य जो है वो 15 तारीख को रहेगा। कारण यह है कि संक्रांति जो पड़ रही है सुबह 4:44 पर योग बन रहा है।
और मध्यरात्रि के उपरांत है तो अगले दिन सूर्य जब होंगे तभी संक्रांति का पुण्य माना जाएगा, यानी संक्रांति का पुण्य जो है वो 15 को रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये परिवर्तन जो जा रहा है, सूर्य आपके लग्न में चल रहे थे, कुछ दिन आपने देखा होगा अननेसेसरी का एग्रेसिवनेस, अननेसेसरी गुस्सा, कई सारे उच्चाट मन चलता रहा होगा। अब वो सब परिवर्तन की तरफ जा रहा है और आगे परिवर्तन करने से बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बन सकता है। मन में जो एग्रेसिव एंजाइटी थी उसको कम करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोशिश करें सूर्य के थोड़ी शक्ति देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अष्टम में जाके सूर्य थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य के निमित्त गायत्री का जप कर लीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, जो रविवार के दिन रहेगा। विशेष तौर पर इस दिन 14 तारीख को आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सूर्य गायत्री का जप रहेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का यज्ञ रहेगा, सूर्य के मंत्रों का जप रहेगा, ग्रहों के मंत्रों का जप रहेगा। तो इन सब का लाभ लेकर आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि चतुर्थी क्षय है इस दिन। बहुत सारे लोग मकर संक्रांति के दिन नए कार्यों का आरंभ करने का योग बनाते हैं, तो इस दिन ध्यान रखिएगा मकर संक्रांति जो है वो क्षय तिथि में, चतुर्थी क्षय हो गई, तृतीया चतुर्थी के संयुक्त योग पड़ रहा है और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 15 तारीख को संक्रांति का पुण्य रहेगा, सोमवार का अवसर है और ग्रहों के हिसाब से आपको उड़द का दान, खिचड़ी का दान, खासतौर पर गर्म वस्त्रों का दान, गच्चक इत्यादि का दान, तिल का दान, ये सब करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। सूर्य का प्रभाव जो थोड़ा सा हल्का है उसको ठीक करने के लिए रास्ता बना सकते हैं। 16 तारीख को मंगलवार का अवसर और मंगल उदय होने जा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले 6 महीनों से मंगल अस्त चल रहे थे और मंगल पूरी शक्ति में आकर उदय होंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है। ये मंगल अननेसेसरी के झगड़ों में आप फंसा सकते हैं। मंगल का उदय होना ये आपके लिए थोड़ा सा क्लैश उत्पन्न करने वाला रहेगा। अननेसेसरी के झगड़ों में, दूसरों के झगड़ों में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अच्छा ये रहेगा कि आप हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए कई कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। लेकिन आपके कार्यों में विजय प्राप्त होने के योग बनते हैं, संपर्कों में लाभ होगा, विशेष तौर पर सरकारी महकमों से आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। ये ग्रह योग साफ तौर पर दिखा रहे हैं। 17 और 18 जनवरी को गंडमूल नक्षत्र रहेंगे, रेवती और अश्विनी। 17 को रेवती नक्षत्र रहेगा, 18 को अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनके लिए मूल शांति करनी परम आवश्यक है, अन्यथा कई बार माँ बाप कराते नहीं हैं और बाद में बच्चे के जीवन में जीवन पर्यंत कष्ट चलते रहते हैं। हमने देखा है इस प्रकार के लोग बहुत सारे आए, देखे, हमने जन्मपत्री देखी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या कारण है, ग्रह बड़े अच्छे हैं फिर भी लेकिन लाभ नहीं दे रहे हैं। तो देखा अरे गंडमूल नक्षत्र में जात विद्यमान है, जन्म लिया है। तो पूछा भाई क्या मूल शांति हुई थी? तो जब जानने को मिला कि मूल शांति के नाम से कुछ नहीं कराया गया, माँ बाप करते ही नहीं थे कुछ भी, तब फिर उनकी मूल शांति उस समय में बड़ी आयु में कराई गई और फिर देखा ग्रहों का परिवर्तन महत्वपूर्ण हुआ। ग्रह वही थे, जातक वही था, लेकिन भाग्य के समय बदल गया। तो आप भी इस बात को समझें कि जो जातक उस दिन जन्म ले रहा है उनकी उसी समय पे मूल शांति 27 दिन तक अवश्य कराएं, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 18 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग अच्छा है, गजकेसरी योग निर्माण है गोचर में और ये बृहस्पति के साथ लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह बहुत अनुकूल रहेगा। शुक्र भी परिवर्तन होकर छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में मंगल के साथ रहेंगे। नए संपर्कों को साधने के बहुत सुंदर तरीके बनते दिखाई दे रहे हैं। सर्वात सिद्ध योग भी विद्यमान है, उस दिन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। नए संपर्क बनने के योग दिखाई देंगे। आने वाले 1 महीने में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करने के योग ये ग्रह बनाएंगे आपके लिए। 19 तारीख को रवि योग पड़ रहा है और सुंदर तरीके से शुक्रवार का अवसर है। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, शक्ति अच्छी रहेगी, नए कार्य करने में इनिशिएट ले सकते हैं। लाभ की स्थिति भी प्रबल बनती दिखाई दे रही है। गौ पूजन करें, कल्याण होगा। 20 जनवरी को ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई देते हैं, जो भी कार्य करें उसमें ध्यान रखें, नुकसान होने के योग बन सकते हैं। अननेसेसरी के उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उड़द की दाल का दान करें, कल्याण होगा। देखिए ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है। ऐसे में विशेष तौर पर हम सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इन दिनों विशेष तौर पर संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। संक्रांति के सुंदर योग पर हमने आपको बताया कार्यक्रम में, आप बहुत सारे कार्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन संक्रांति जैसे पड़ती है तो वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आती है। सूर्य कीर्ति का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, आपके अंतरात्मा का प्रतीक है। सूर्य यदि कुंडली में अशुभ है, शांत सही जगह पर नहीं है, राहु के साथ है या विभिन्न प्रकार के ग्रहों के साथ अशुभ योग बना रहा है या अशुभ दृष्टि से युक्त है, कहा जाता है सूर्य राहु की युति यदि कुंडली में है तो जीवन भर स्टेबिलिटी देती ही नहीं है। ऐसे में सूर्य का उपाय करने के लिए अनेक उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं। कोई माणिक पहने रहते हैं, कई प्रकार के और योग करते रहते हैं, लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो जैसा हमने कहा हृदय नाम का योग बनता है, उस दिन अवश्य एक छोटा सा उपाय, 1 घंटे का उपाय आपके सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना सकता है। तो आपको ऐसे मुहूर्तों को जाने नहीं देना चाहिए।
तो इस बार का संक्रांति बहुत खास लेके आई है और हमने उसी संक्रांति का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सूर्य शांति महायज्ञ रखा है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और कई प्रकार की ये आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आप कार्य कर कर, उन सब में सम्मिलित रूप से अभ्यास कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के कार्य हमारे करता है। पिछले 60-70 सालों से सुंदर तरीके से आश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना करी। यहाँ एक बहुत दिव्य प्रतिमा माँ भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह है। जब पार्टीशन हुआ वहाँ लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति महानुभव ट्रंक में बंद करके वो मूर्ति लेके आता है और वही दिव्य मूर्ति आज विवेकानंद योगाश्रम में मुल्तान से आई हुई मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा है और आप सब भी उनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या भी पड़ रही है इन दिनों में, तो अमावस्या की तिथि में भी विशेष तौर पे हमने आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं अपने पितरों के निमित्त। यदि कोई पितृ ऋण समस्या है और उनके लिए गायत्री कराना चाहते हैं तो वो सब भी आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है। आप उसके लिए उन बहुत सारे कार्य, तर्पण के कार्य, ब्राह्मण भोजन के कार्य, उन सब सुविधाओं का लाभ हमारे विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़कर ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है हर रोज़। आज भी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 सालों से चलता है। रविवार वाले उस यज्ञ में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रविवार के उस यज्ञ में भाग लेने से भी आप आइए, स्नान करके शुद्ध तरीके से यज्ञ में बैठें। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आकर भारतीय संस्कृति के बहुत सारे चमत्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। करीब 50 के करीब विभिन्न पुस्तकें भारतीय पराविद्याओं पे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा गई हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर भी बहुत सारे चिकित्सा के दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50 सालों से सामने का काम कर रहा है, तो आप आइए, स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।